अगर भारत राज्य की व्यवस्था इसी चीजों पे चलेगी कि सड़क पे नमाज पढ़ेंगे और पुलिस कहेगी नहीं, हम रोक नहीं पाएंगे भाई, हमें आदेश नहीं है, तो कमजोर समाज उसमें बड़े आर्गुमेंट करेगा, क्योंकि कायर लोग रास्ते ढूंढते हैं भागने के, बहादुर मर जाता है वहीं लड़ता रहता है। नहीं नहीं, वो देखिए ऐसा था, क्या फर्क पड़ता है, 10 ही मिनट की तो बात है। ये 10 ही मिनट ही तो 10,000 साल से देख रहे हैं हम। ये 10 मिनट ने ही तो सारा खेल बिगाड़ा है। वो आपको टेस्ट करते हैं, कहां कहां आप बोलेंगे, कहां चुप रहेंगे। मकान छोड़कर भागने की आदत आपकी है, उनकी नहीं है। वो नहीं कहीं जा रहे, वो जायज नाजायज काम पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस देश की व्यवस्था सत्ता यही भाषा समझती है। इसलिए मुझे खुशी है कि संविधान का पालन करते हुए, आईपीसी धाराओं की तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपने उसी भाषा में जब जवाब दिया, गौरव शर्मा की पूरी टीम जो यहां मौजूद हैं और जो यहां मौजूद नहीं है, और मेरी आवाज जहां तक भी जा रही हो, वो ध्यान रखें, हर जिले में 500 गौरव शर्मा पैदा कीजिए, सड़क पे नमाज करना बंद हो जाएगी। सवाल यह है, गौरव बनने में एमएलए की टिकट नहीं मिलती, गौरव शर्मा बनने में पार्टी के पद नहीं मिलते हैं, गौरव शर्मा बनने में राष्ट्र बचता है। आपके प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो वंदे मातरम गाया गया, और वंदे मातरम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ मुझे पता नहीं चला। इसलिए मैं आप सबसे 2-3 चीजें साझा करना चाहता हूं। मैं अभी कानपुर में था, विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस था, वहां मैंने ये मुहिम नहीं शुरू की। मैंने कहा इस मुहिम को मैं अपने घर अलीगढ़ से शुरू करूंगा, और जब कोई बात मैं सार्वजनिक करता हूं, उससे पहले उसके बारे में जितनी भी रिसर्च हो सकती है वो सब करने के बाद कहता हूं, ताकि कल कोई आप पे सवाल ना उठाए। वंदे मातरम को गाया गया और वंदे मातरम समाप्त हो गया। भारत आजाद नहीं था। मेरे बुजुर्ग लोग जो मुझसे ज्यादा उम्र के होंगे उनको यह घटना याद होगी। वंदे मातरम भारत की आजादी में एक ऐसा नारा, एक ऐसा जयघोष था जो लोगों में जोश भर देता था। 1937 में छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने कुछ लोग, यकायक उनके अंदर एक आत्मा जाग गई उनकी, और उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि देखिए साहब, ये जो वंदे मातरम है इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं, और इसमें जमीन को, इस धरती को नमन करने की बात कही जाती है, इसके सामने सजदा करने की बात कही जाती है। ये हमारे मजहब के खिलाफ है। चाटुकार नेता
की बैठक हुई, 1937 की घटना बता रहा हूं। उस वक्त जिना भी उसमें शामिल था और जिना का छोड़ा हुआ मक्कार जो मक्का में पैदा हुआ था 1888 में, 1902 में भारत आया था, वो भी उसमें शामिल था। देश का पहला जाहिल शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये कहा कि देखिए साहब, इस आंदोलन में ऐसा ना हो कि मुसलमान पीछे हट जाएं। वो डराना जानते थे, वो आज से नहीं डरा रहे थे। तत्काल प्रभाव से आपके लोगों ने कहा नहीं नहीं ठीक है, आपकी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। 1937 में वंदे मातरम की कुछ 4 पंक्तियां गाई जाती हैं, बाकी हटा दी गई। मैं जो तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं इसलिए कह रहा हूं, भारत 15 अगस्त 1947 को न इसकी डेट का पता है, न सन का पता है, न कोई डॉक्यूमेंट है। अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट में जून 48 में भारत आजाद होना था। 15 अगस्त को इस जल्दबाजी में कि जिस शख्स ने पाकिस्तान की मांग की थी वो एक खास बीमारी से ग्रस्त था, उसके डॉक्टरों ने बताया था कि वो जिंदा नहीं रह सकता ज्यादा, और क्योंकि उसको तैयार किया था, उनको लगा अगर ये अल्लाह को प्यारा हो गया तो पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा लीडर ऐसा नहीं है जो ढंग से निगोशिएट कर सके। इसलिए तत्काल प्रभाव से जैपनीज वॉर में उनको जो कामयाबी मिली थी 15 अगस्त की, उसकी याद में आपने 15 अगस्त को भारत की आजादी की घोषणा कर दी। लेकिन जैसी भी थी, 15 अगस्त को भारत की पार्लियामेंट के अंदर जब आजादी की घोषणा होनी थी, अंग्रेजी में उन्होंने की थी, क्योंकि हिंदुस्तान के सारे लोग तो हिंदी जानते नहीं थे, अंग्रेजी जानते थे। तो उन्होंने जो घोषणा करनी थी, उन्होंने सरदार पटेल को एक काम सौंपा। मुझे खुशी है कि इतिहास में कुछ घटनाओं को पढ़ने के बाद कि अच्छे काम वो सरदार पटेल को ही सौंपते थे। वो समझते थे अपने हिसाब से वो बड़े 420 किस्म के आदमी थे। उनको लगता था कि सरदार को फंसा दो, सरदार के सामने कोई ऐसी सूरत हाल ही नहीं होगी कि सरदार इसका कोई तोड़ निकाले। लेकिन सरदार तो सरदार था भाई। उन्होंने कहा कि आप जब भारत की आजादी की घोषणा पार्लियामेंट में होगी 15 अगस्त 1947 की रात में, तब आपको वंदे मातरम के लिए किसी को बुलाना है और तय करना है। सरदार पटेल ने बिना कोई जवाब दिए सिर्फ सर हिलाया और खामोश हो गए। उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा मद्रास और एक देश के बहुत बड़े संगीतकार, उनसे कहा कि आपको भारत की आजादी की घोषणा होने के बाद पार्लियामेंट के अंदर वंदे मातरम गाना है। उन्होंने कहा मैं तैयार हूं। इसलिए मैंने कहा कि देखिए आपके बीच में हीरो थे, ऐसा नहीं था हीरो नहीं थे, लेकिन हमने हीरो को हीरो नहीं चुना, उनका जिक्र तक नहीं किया। इसलिए अगर उनके कोई वारिस जिंदा भी होंगे तो वो सोचते होंगे कि हमारे पूर्वजों ने किन लोगों के लिए इतने बड़े बड़े काम किए थे। फूल वाले चाचा ने अंग्रेजी में भाषण दिया, उसके बाद कहा कि वंदे मातरम के लिए किसे बुलाया है। सरदार पटेल ने उस वक्त के सबसे बड़े संगीतकार पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जो मद्रास में थे, उनको चिट्ठी लिखी। उनको तैयार हो गए। उन्होंने कहा मेरी एक ही शर्त है, ये उनकी चिट्ठियों से बता रहा हूं, ये किसी राइट विंगर ने झूठी कहानी नहीं छापी है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कहा मेरी एक ही शर्त है, मैं आऊंगा वंदे मातरम गाऊंगा। आज के दौर का कोई होता तो एमएलए एमपी की टिकट मांग लेता, बात खत्म हो जाती है। उन्होंने सिर्फ साफ साफ 2 शब्दों में सरदार पटेल से कहा कि मैं खंडित भारत की पार्लियामेंट में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मैं अखंड भारत का
9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम गाऊंगा। ये उनकी शर्त थी।